नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय छापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास इस नवे प्रश्न पत्र में हम आधुनिक काल को देख रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों को देखना है। तो हम देखते हैं भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो भारतेंदु युग को संक्रांति काल भी कहा जाता है और इसका जो समय है, जैसे कि इसके पूर्व भी हमने चर्चा की है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण और काल विभाजन को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है, मत भिन्नता है। फिर भी इसका जो कालखंड है सन 1857 से लेकर 1900 ईस्वी सन तक का माना जाता है। तो इस प्रकार भारतेंदु युग या संक्रांति काल, इसकी हमें साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं उसकी चर्चा करनी है। सर्वप्रथम तो हमें भारतेंदु युगीन जो पद्य साहित्य है, काव्य साहित्य की ही चर्चा करनी है, क्योंकि ये जो भारतेंदु कालीन जो साहित्य है बहुत ही विस्तृत है। हमें उसका सिर्फ एक पक्ष पद्य के रूप में या काव्य के रूप में देखना है। भारतेंदु युग को भारतेंदु युग क्यों कहा गया है, उसकी सबसे पहले चर्चा होना आवश्यक है। हम जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाम पर इस युग को जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में हुआ है और भारतेंदु युग से ही आधुनिक युग का प्रारंभ भी माना जाता है। हम जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी जो नई नई जो विधाएं हैं, उन विधाओं का जो आरंभ है स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया है। इतना ही नहीं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की साहित्यिक जो भाषा है उसमें भी अलग अलग प्रकार की भाषा के दो रूप थे। काव्य की भाषा अलग और गद्य की भाषा अलग थी। इन दोनों की भाषा एक करने का, अर्थात खड़ी बोली को साहित्यिक खड़ी बोली का जो स्थान है देने का सबसे पहला जो प्रयास है भारतेंदु युग से हुआ है। तो इस दृष्टि से इस कालखंड में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है और उन्हीं के नाम से इस युग को हम जानते हैं। भारतेंदु युग को ही कुछ विद्वानों ने संक्रांति काल कहा है। संक्रांति काल इस दृष्टि से विद्वानों ने इसका नामकरण किया है कि ये इसके पूर्व का जो कालखंड है, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन दो कालखंडों को जोड़ने वाला ये समय रहा है। यह रीतिकाल का उत्तरार्ध और आधुनिक काल का प्रारंभ, तो इस दृष्टि से उसको संक्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आधुनिक कालखंड का ये प्रारंभिक युग है। भारतेंदु युगीन काव्य क्षेत्र की हमें यहाँ चर्चा करनी है। भारतेंदु युगीन काव्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत रहा है। तत्कालीन कवियों ने समकालीन परिप्रेक्ष्य के प्रति जागरूक रहकर देशवासियों को सचेत करने का प्रयत्न किया है। हम जानते हैं कि सामाजिक चेतना मानो इस संक्रांति कालीन रचनाओं का धर्म रहा है। उनके काव्य साहित्य की जो विशेषता है
हमें यहाँ देखनी है। तो इस प्रकार भारतेंदु युग की साहित्यिक जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं के अंतर्गत हमें स्क्रीन पर जो 9 विशेषताएं दिखाई दे रही हैं उसकी हमें चर्चा करनी है। पहली विशेषता है राष्ट्रीयता या देश प्रेम। दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना। तीसरी विशेषता है हास्य व्यंग्य शैली। चौथी विशेषता है प्रकृति चित्रण। पांचवी विशेषता है पुरातन और नूतन का समन्वय। छठी विशेषता है श्रृंगारिकता। सातवीं विशेषता है मुक्तक काव्य रूपों का प्रयोग। आठवीं विशेषता है अंग्रेजी संस्कृत काव्य रचनाओं का अनुवाद। और 9वीं विशेषता है काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इस प्रकार इन 9 विशेषताओं के माध्यम से हमें भारतेंदु युगीन साहित्य को समझना है। तो सबसे पहली जो विशेषता है राष्ट्रीयता या देश प्रेम। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग के पूर्व का जो युग है वह रीतिकाल का युग रहा है। भारतीय वीरों में महाराणा प्रताप, छत्रसाल, शिवाजी आदि ने देश रक्षा के लिए जिस तत्परता और वीरता का परिचय दिया, उनका गुणगान करने वाले कवि भूषण को हम जानते हैं, जो रीतिकालीन एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, वीर रस के कवि रहे हैं। और इसी वीर रस की जो कड़ी है उसको आगे ले जाने वाले कवि इस काल में भी हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो राष्ट्रीयता या देश प्रेम है वह राष्ट्रभक्ति और देश के संबंधित जो प्रेम है उस पर आधारित लेखन करने वाले कवियों में महत्वपूर्ण कई सारे कवियों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो भूषण की ये जो वीर रस की या साहित्य लेखन करने की जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम इस कालखंड के कवियों ने किया है, जिसके अंतर्गत कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने जैसे कि हमारो उत्तम भारत देश, तो इस प्रकार की कविता उन्होंने लिखी है। और जैसे कि प्रेमघन धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनी कहने वाले जो प्रेमघन हैं, अर्थात इसी कालखंड के भारतेंदु युग के ये कवि है और उन्हें इस प्रकार राष्ट्रीयता या देश प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी हैं। देश के उत्कर्ष तथा अपकर्ष की जो परिस्थितियां हैं उस पर प्रकाश डालने का काम भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की जो कविता भारत भारती है, अर्थात उसमें बहुत कुछ राष्ट्रीयता या देश प्रेम से संबंधित उन्होंने लिखा है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास आदि की जो कविता हैं, उन कविताओं में हमें जो देशभक्ति है वह देखने को मिलती है, या उन्होंने अपनी कविता में देशभक्ति परक जो विचार है प्रकट किए हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखना है तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की विजयिनी विजय वैजयंती कविता को देख सकते हैं। प्रेमघन की जो कविता है आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की कविता महापर्व और नया संवत, तथा राधा कृष्ण की जो भारत 12 मासा और विनय शीर्षक की जो कविता हैं, तो इस दृष्टि से या इस विशेषता की महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय कविता है। प्रेरणादायी ऐसी जो कविताएं हैं इस कालखंड के अंतर्गत लिखी गई है। तो इस प्रकार की जो कविता के कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी की ये जो शोषण जो नीति है या उनकी जो भावना है उसको अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे कि उनकी जो मुखरियां हैं, तो उन मुखरियों के माध्यम से अंग्रेजों की जो शोषण वृत्ति है, शोषण नीति है, उसको उन्होंने चित्रित किया है। वे अपनी कविता में लिखते हैं कि भीतर भीतर सबरस जोश है,
हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो इस प्रकार अर्थात ये जो अंग्रेजों की शोषण जो वृत्ति है उसका उन्होंने चित्रण किया है। भारतेंदु ने पराधीन भारत की जो दुर्दशा है उसको भी अपने कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है या की है। तो इस प्रकार पराधीन भारत, पारतंत्र में जो भारत है उसकी दुरावस्था किस प्रकार हुई है उसका वर्णन वह अपनी कविता के माध्यम से करते हैं। रोहू सब मिली कह आवहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इस प्रकार जैसे कि जो भारत की दुर्दशा को देखकर अपना जो दुख है, अपनी जो अभिव्यक्ति है वह इस कविता के माध्यम से करते हैं। संक्रांति या भारतेंदु काल के सशक्त कवियों में बाल मुकुंद गुप्त का भी उल्लेख किया जा सकता है। उन दिनों के अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था है उसके प्रति तीव्र जो असंतोष व्यक्त करने का काम बाल मुकुंद गुप्त ने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जाती अहे अति खारी। तो इस प्रकार इस युग के अन्य कवियों ने भी देशभक्ति को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार ऐसे अनेक कवियों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण कवियों का और उनकी कविता का उल्लेख हमने इसके अंतर्गत किया है। देश भक्ति या देश के प्रति लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न करने का या अंग्रेजों के माध्यम से भारतीयों को लूटने का, उसका शोषण करने का या भारत की किस प्रकार दुर्दशा हुई है उसका जो वर्णन है इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है या इस प्रकार की जो कविता है तो इस कालखंड के अंतर्गत लिखी गई है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वह सामाजिक चेतना। इस विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो काल है वो भारतेंदु युग है और भारतेंदु काल के अर्थात हम पद्य की विशेषताएं देख रहे हैं, केवल कविता की विशेषताएं देख रहे हैं। भारतेंदु काल के पद्य साहित्य की ये दूसरी विशेषता कही जा सकती है, जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस समय समाज में परंपरावादी लोग भी थे और दूसरी ओर ऐसे भी कुछ लोग थे जो अंग्रेजी सभ्यता के लिए जीवन बिताने वाले थे या उसको स्वीकार करने वाले भी लोग थे। सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने का जो कार्य है इसी समय के कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। इस कालखंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो सामाजिक चेतना से संबंधित जो विषय है उसमें अंधश्रद्धा, कर्मकांड, व्रत विवाह है, भूतादि पूजन, तो इस प्रकार उसका विरोध, तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो विषय हैं जो समाज में विष फैलाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे अन्याय, अत्याचार, अभिचार, भ्रष्टाचार, बेकारी, तो ऐसे भी विषयों को इस कालखंड के कवियों ने स्थान दिया है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंधश्रद्धा है, कर्मकांड है, व्रत विवाह है, भूतादि पूजन का विरोध कर समाज में फैली जो अन्याय, अत्याचार, अभिचार है, भ्रष्टाचार है, बेकारी है, तो ऐसी सामाजिक समस्याओं की जो अभिव्यक्ति है करने का जो काम है तो इस कालखंड के कवियों ने किया है। उसके साथ ही सामाजिक चेतना से संबंधित ऐसे अनेक विषय हैं जिन विषयों पर कवियों ने लेखन किया है। तो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत विधवा विवाह है, बाल विवाह है, अस्पृश्यता का विरोध है, ऐसे भी विषयों पर अनेक कविताएं इस कालखंड के कवियों ने लिखी है। सुधारवादी कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन आदि कवियों का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से अर्थात इन्होंने समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण जो प्रयास है अपने कविताओं के माध्यम से किया है। तो इस दृष्टि से कुछ विद्वानों ने उसको सुधारवादी काल भी कहा है, परंतु मुख्य हम भारतेंदु युग के नाम से ही इस कालखंड को जानते हैं। तो इस दृष्टि से सुधारवादी कवियों के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण
भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, ऐसे कई कवियों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने समाज की पीड़ा को अपने कविताओं में किस प्रकार व्यक्त किया है उसका एक उदाहरण यह देखना जरूरी है। जैसे कि वे अपने एक कविता के माध्यम से समाज की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि तभी लख्यों जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रुखी रोटी हो को तरसत। तो इस प्रकार रोटी के लिए तरसने वाली लोगों की जो पीड़ा है वह अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। प्रेमगन की जो कविता है आर्याभिनंदन है, प्रताप नारायण मिश्र की होली है, अंबिका दत्त व्यास का भारत धन शीर्षक वाली जो कविता है उसके अंतर्गत विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक जो दुर्गति है उसका मूल कारण बताने का काम उन्होंने किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने एक गजल में देश की जो दुर्दशा है उस पर बहुत ही गहरी चोट करने का प्रयास किया है। एक गजल के माध्यम से उन्होंने भारत की दुर्दशा पर गहरी चोट करने का प्रयास हुआ है। जैसे कि वे अपनी इस गजल में लिखते हैं कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इस प्रकार उन दिनों के जनजीवन, परिवार, समाज और देश की हीन अवस्था का चित्रण यत्र तत्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार सामाजिक चेतना के अंतर्गत लेखन करने के लिए ऐसे अनेक और महत्वपूर्ण और चर्चित विषय थे जिन विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है हास्य व्यंग्य शैली। तो इस कालखंड के अंतर्गत कवियों ने अनेक विषयों को लेकर लेखन किया है। जैसे कि हमने देखा है कि राष्ट्रीयता पर आधारित उन्होंने कविता लिखी है, देश प्रेम की कविता लिखी है, सामाजिक चेतना के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। तो उसी प्रकार हास्य व्यंग्य पर आधारित भी उन्होंने कविता लिखी है। इस युग के काव्य में हास्य व्यंग्य शैली की जो रचना है यहाँ प्राप्त होती है। समकालीन राजनीतिक जो विसंगति है उस पर रचनाएं करने का जो काम है या उस पर व्यंग्य करने का जो काम है तो इस कालखंड के कवियों ने किया है। हास्य व्यंग्य की जो प्रचुर रचना है इस कालखंड के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। पश्चिमी सभ्यता है, विदेशी शासन, सामाजिक जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ है, परंपराएं हैं आदि कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रकाश डालने का काम इस कालखंड के कवियों ने किया है। कविता के साथ साथ अन्य जो विधाएं हैं उन विधाओं के अंतर्गत भी इस प्रकार हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग दिखाई देता है। इस कालखंड के हास्य व्यंग्यकारों में प्रेमगन और प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख रहे हैं। प्रेमगन सर्वस्व का हास्य बिंदु शीर्षक अर्थात समसामयिक जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के विनोदपूर्ण वर्णन और उसके साथ साथ उस पर जो व्यंग्य करने का जो प्रयास है अर्थात पाठकों का ध्यान, तो ऐसी जो कविता है हास्य बिंदु, ऐसी जो कविता है उसके माध्यम से उन्होंने लोगों का जो ध्यान है आकृष्ट करने का प्रयास किया है। प्रताप नारायण मिश्र की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण कविता है जिसके अंतर्गत तप्यमताम, हरगंगा, बुढ़ापा और कविराष्ट्रक शीर्षक की जो कविता है उन कविताओं के अंतर्गत उन्होंने इस प्रकार हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो नवयुवक हैं उन नवयुवकों द्वारा भारतीय राजनीति को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने पर उन्होंने अत्यंत मार्मिक व्यंग्य किया है। तो इस बार प्रताप नारायण मिश्र जी ने ऐसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले जो नवयुवक हैं और भारतीय राजनीति को छोड़कर वो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं तो उन पर भी मार्मिक व्यंग्य किया है। जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। तो इस प्रकार का जो व्यंग्य है, तीखा व्यंग्य है,
तो इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो इस प्रकार हास्य व्यंग्य शैली के माध्यम से ऐसे जो नकारात्मक विषय हैं, जो उनको मान्य नहीं है, ऐसे विषयों को, जैसे कि अंधश्रद्धा है, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, या अंग्रेजी शासक द्वारा भारतीयों का जो शोषण करने की उनकी जो प्रवृत्ति है, या ऐसे कुछ भारतीय लोग हैं जो अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे प्रवृत्तियों पर व्यंग्य शैली के माध्यम से लेखनी चलाने का काम इस कालखंड के कवियों ने किया है। आज हम यही रुकते हैं। अगली जो विशेषता है अगली ताशिका में देखते हैं। धन्यवाद।